सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शी हाओ यहाँ पर कल्टिवेट करते हुए फाइनली ब्रेक थ्रू कर लेता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि शी हाओ पहला सबसे यंगेस्ट हेवनली गॉड बन जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और ऐसे ही हम देखते हैं कि 3 महीने बीत जाता है, जिसके बाद शी हाओ किंग यी के साथ अपने दोस्तों के पास वापस लौटने का फैसला करता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही शी हाओ वापस आता है तो सबसे पहले उसका सामना एक लड़की से हो जाता है जो कि यहाँ पर 3000 प्रोविंस की एक लड़की को टॉर्चर कर रही थी और यहाँ पर वो उसे लगातार बुली कर रही थी। पर यहाँ पर शी हाओ उसकी अकल ठिकाने लगा देता है, साथ ही यहाँ पर उसके एक दोस्त की भी। जिसके बाद शी हाओ यहाँ पर अपने डिवाइन सेंसेस के थ्रू चारों तरफ ये खबर फैला देता है कि हाँ, मैं हुआंग हूँ और जो भी आज के बाद 3000 प्रोविंस के लोगों को टॉर्चर करने या उन्हें बुली करने की कोशिश करेगा तो वो हुआंग का दुश्मन होगा। इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाओ को बुलाया जाता है जहाँ पर युआन किंग का जो बेटा था युआन हुआंग, वो यहाँ पर शी हाओ को उसके बेटे को मारने के जुर्म में उसे यहाँ पर सबक सिखाना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि सारे एल्डर की परमिशन मिल जाने के बाद शी हाओ यहाँ पर उसे पटक पटक के मारता है और मार मार के उसे सीधा एकेडमी के बाहर फेंक देता है। लेकिन तभी यहाँ पर बिजली कड़कना शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर थर्ड आई किंग इन पर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसके साथ ही यहाँ पर जो एल्डर होते हैं वो इमॉर्टल हॉर्न को बचा देते हैं और यहाँ पर पूरे एकेडमी को ऑन गार्ड पर लगा देते हैं। और आगे से होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पर थर्ड आई किंग को देखते हैं। साथ ही हमें बताया जाता है कि असल में ये थर्ड आई किंग नहीं बल्कि उसका एक इल्यूजन है जो कि यहाँ पर अपने डिसेंडेंट की मौत का बदला लेने के लिए आया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो थर्ड आई किंग का इल्यूजन है वो यहाँ पर एक टाइप के एंशिएंट लैंग्वेज का यूज करता है, जिसे समझने के लिए एंडर यहाँ पर अपनी एक टेक्निक का यूज करते हैं, जिसके बाद वो यहाँ पर उसकी लैंग्वेज को समझ पाते हैं और बताने लगते हैं कि ये अपने किसी डिसेंडेंट की मौत का बदला लेने के लिए यहाँ पर आया है। जिसके बाद यहाँ पे थर्ड आई किंग कहने लगता है कि अगर तुम लोग उस बंदे को हमारे हवाले बिना किसी कंडीशन के चुपचाप हमारे हवाले कर देते हो तो हम भी यहाँ से चले जाएंगे। जो सुनकर यहाँ पर सेकंड एल्डर कहने लगता है कि ये तो सरासर बकवास है। जिसके बाद यहाँ पर थर्ड आई किंग अपने कुछ एंशिएंट टेक्स्ट के थ्रू इन लोगों को दोबारा से चेतावनी देता है और यहाँ पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। यहाँ पर हम देखते हैं कि इमीडिएटली थर्ड आई किंग यहाँ पर अपने इल्यूजनरी वेब का यूज करना शुरू कर देता है और यहाँ पर इन सभी को ट्रैप करते हुए कहता है कि हमारा रियलम तुमसे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे रियलम का दाव भी कंप्लीट हो चुका है, तो आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को डिसोबे करने की। जिसके बाद वो यहाँ पर अपना इल्यूजन ट्रैप इन लोगों पर करने लगता है, जिससे हम देखते हैं कि रेड कलर की गैस चारों तरफ छाने लगती है और इन सभी को यहाँ पर बहुत से इल्यूजन्स दिखाए जाते हैं, जिसके जाल में यहाँ पर जितने भी ठरकी स्टूडेंट्स होते हैं वो फंसने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एल्डर अपनी ताकत का यूज करके उन्हें उस स्पेल से आजाद करा लेता है और कहने लगता है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इतनी मामूली से ट्रिक में तुम लोग फंस गए। अब यहाँ पर फर्स्ट इल्यूजन काम ना आने की वजह से जो थर्ड आई किंग होता है वो यहाँ पर डबल इल्यूजन का यूज करता है, जिससे अब यहाँ पर इन लोगों को ताकत के इल्यूजन्स दिखाए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कि अगर ये लोग इसका साथ देते हैं तो वो इन्हें बहुत ही ज्यादा ताकत देगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एल्डर होते हैं वो यहाँ पर उसके इस इल्यूजन को भी तोड़ देते हैं कि तभी यहाँ पर दूसरा एल्डर कहने लगता है कि तुम्हारे ये ट्रिक्स हम पे काम नहीं करेंगे, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर यहाँ पर थर्ड आई किंग कहने लगता है कि हम तो सभी को वो दुनिया देना चाहते हैं जहाँ पर सभी लोग इमॉर्टल्स होंगे, सभी के पास बहुत ताकत होगी, तो बेहतर होगा कि हमारी बात मान लो। यहाँ पे हम देखते हैं कि शी हाओ उस मिरर को ही तोड़ देता है, जिसके जरिए से यहाँ पर ये लोग इल्यूजन्स को क्रिएट कर रहे थे और फिर शी हाओ कहने लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारी एक चाल है, तुम्हारी चीप मैजिक ट्रिक जो कि यहाँ पर काम नहीं करेगी। जिसके बाद यहाँ पर थर्ड आई किंग कहने लगता है कि ठीक है, फिर अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इमॉर्टलिटी की ट्रू पावर क्या होती है। ये कहते साथ ही यहाँ पर वो एक टेलीपोर्ट को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि दिखने में ही बवाल लग रहा था और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम दागु यून है और जिसकी कल्टीवेशन रैंक हेवनली गॉड रियलम है। साथ ही हमें बताया जाता है कि ये नेदर वर्ल्ड के एक मैसेंजर में से एक है। यहाँ पर ये बंदा आते साथ ही अपनी पावर को अनलीश करने लगता है, जो देखकर एक एल्डर कहने लगता है कि इन लोगों ने 2 रियलम को कनेक्ट करके एक जिंदा इंसान को यहाँ पर भेज दिया, सच में इनकी ताकत बहुत ज्यादा है। यहाँ पे थर्ड आई किंग अपने वेब से अपने ही मैसेंजर को यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रैप करके उसे इंजर्ड कर देता है, जिससे उसकी बॉडी से गोल्डन लिक्विड बाहर निकलता है। जिसे देखकर यहाँ पर एल्डर कहने लगता है कि ये तो एंशिएंट गोल्डन क्लैन से बिलोंग करता है और जो कि हमारे रियलम से बिलोंग करते थे, तो आखिर ये गोल्डन लिक्विड एक ओरिजिनल लैंड
के बंदे के अंदर से कैसे निकल सकती है। जो सुनकर यहाँ पर वो जो थर्ड आई किंग था वो कहने लगता है कि ये सवाल तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए, तुम जिन अपने सो कॉल्ड गार्डियंस के नाम पर इतना ज्यादा उछलते थे, जरा पता तो लगा लो कि आखिर उन्होंने पास्ट में क्या किया था और वो कहाँ से बिलोंग करते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट वॉर गॉड कहने लगता है कि इसकी बातें कोई भी नहीं सुनेगा, ये यहाँ पर बस 9 हेवन और 10 अर्थ के जो गार्डियंस है उन्हें डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ये सुनते साथ ही जो थर्ड आई किंग है वो यहाँ पर गोल्डन ब्लड के जरिए से यहाँ पर एंसेस्टर की मेमोरीज दिखाना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि जरा देखो यहाँ पर पास्ट में इन लोगों ने कितने बड़े बड़े सिन किए हैं और ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। तुम लोगों ने आज तक बहुत से सच पे पर्दा डाल के रखा है, लेकिन चिंता मत करो, अब जबकि मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो यहाँ पर हर एक को सच्चाई का पता चल जाएगा। और एक बार तुम सभी को जब सच्चाई का पता चल जाएगा तो मुझे यकीन है कि तुम सभी लोग हमारे रियलम का ही साथ दोगे, और जब तक तुम हमारे लॉर्ड को फॉलो करते रहोगे तब तक तुम्हारी सांसें चलेंगी, और जिसके बाद तुम हमारे रियलम में एंटर हो सकते हो और हमारा हिस्सा बन सकते हो। यहाँ पर देखते हैं कि वो सभी का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है, जो देखकर एल्डर्स इमीडिएटली अपनी पावर को गैदर करते हुए सीधा उस पे अटैक कर देता है और यहाँ पर उसे सप्रेस करने की कोशिश करता है। जो देखकर यहाँ पर थर्ड आई किंग का सेकंड हेड यहाँ पर बोलने लगता है कि तुम सभी लोग कान खोल के सुन लो, इनकी बातों पे ध्यान मत दो, जल्द से जल्द हमारा साथ दो ताकि तुम्हारी जान बच जाए, तुम लोग इमोर्टल बन जाओ, और ये हमारी तरफ से तुम्हारा पहला तोहफा होगा, तो सोच क्या रहे हो, जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मोशियान होता है वो भी ये सारी चीजें देख रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर्स की वो सीलिंग टेक्निक काम करने लगती है और यहाँ पर उस थर्ड आई किंग के इल्यूजन को ये लोग पूरी तरीके से सील करके यहाँ से गायब कर देते हैं। लेकिन जाते हुए फिर भी थर्ड आई किंग कहने लगता है कि विश्वास अच्छी बात है लेकिन अंधविश्वास अच्छी बात नहीं है, जरा अपनी आंखें खोलो, अपने आसपास देखो कि चल क्या रहा है, सच्चाई का पता लगाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी के साथ ही ये लोग उस इल्यूजन को पूरी तरीके से फ्रैप कर लेते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर उस मैसेंजर की बॉडी को बांध के लटका के रखा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक एल्डर सीधा अपनी पावर का यूज करते हुए उस बंदे के ऊपर से, यानी कि जिसका नाम दुगो युन है, उसके चेहरे से इसका मास्क हटा देते हैं, जिसके साथ ही वो यहाँ पर मुदाओ से पूछने लगता है कि बताओ क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है। जिस पर मुदाओ सबसे पहले से गौर से देखता है लेकिन तभी वो अपना सर ना में हिला देता है, जिसके बाद दुगो युन कहने लगता है कि मैंने फॉर्जन इमोर्टल क्लैन को बहुत लंबे अरसे तक फॉलो किया है और सिर्फ पियरलेस हेवनली जीनियस जो होते हैं वही मुझे जानते हैं, और मोशियान यानी कि जिसे तुम मुदाओ कह रहे हो वो वैसे हेवन सेंट जीनियस है, और मोशियान तुम मुझे जानने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपनी आंखों में एक बहुत ही खतरनाक किलिंग इंटेंट शो करता है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पर मुदाओ कहने लगता है कि क्या तुम मेरी सिस्टर को जानते हो। इसके बाद यहाँ पर दुगो युन अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मैं दुगो युन हूँ जो कि गार्डियंस का डिसेंडेंट हूँ, और मैं जिस रास्ते पर चला हूँ इसका भी एक पर्पस है, वो ये कि जिन्होंने मेरे एंसेस्टर को बिट्रे किया है मैं उन्हें मौत के घाट उतार दूं, क्योंकि जान का बदला जान से ही लिया जा सकता है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने हाथों में लगी उन बेड़ियों को खोलना शुरू कर देता है, साथ ही बताता है कि उस जमाने में जो गार्डियन क्लैन के लोग थे उन लोगों ने 9 हेवन और 10 अर्थ के लिए अपनी जी जान लगाकर फाइट किया, पर एंड में उन्हें क्या मिला, उन्हें एंड में इतना बड़ा धोखा मिला कि जिससे ऑलमोस्ट पूरा गार्डियन क्लैन ही खतरे में आ गया, और अगर फॉरिजन लैंड की हम मदद नहीं लेते और उनके पास शेल्टर नहीं लेते तो शायद हमारा हमेशा हमेशा के लिए अस्तित्व ही मिट जाता। जिस पर यहाँ पे सेकंड एल्डर कहने लगते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम लोगों को झूठी मेमोरीज दिखाई गई हो, जिस पर यहाँ पे दुगो युन कहने लगता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स की मेमोरीज हैं वो जनरेशन बाय जनरेशन हमें पास डाउन की गई है, तो कुछ भी छेड़छाड़ इसमें करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और जनरेशन बाय जनरेशन मैंने अपने एंसेस्टर की ट्रू मेमोरीज को देखा है, समझा है, परखा है, और मैं जान चुका हूँ कि असली सच क्या है। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर सभी को मेमोरीज दिखाना शुरू कर देता है, जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ एल्डर्स कहने लगते हैं कि हाँ ये बात सच है कि उस वक्त कुछ गद्दार थे जिन्होंने ऐसे काम किए हैं जो कि माफी के काबिल नहीं, पर जरा अपने आंखें खोलो और आसपास देखो वो लोग कब का जा चुके हैं, तो तुम्हें हमारे गार्डियंस का डिसेंडेंट होने के नाते हमारी मदद करनी चाहिए, फॉरिजन लैंड को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहिए। जिस पर दुगो युन बहुत ही कोल्ड वे में कहने लगता है कि जरा मेरी बात कान खोल के सुन लो, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं इस रियलम वॉर में तुम लोगों का साथ दूं, उससे भी ज्यादा ये कि मैं यहाँ पर बदले की रास्ते में निकला हूँ और मुझे हमारे दुश्मनों से बदला लेना है। तीसरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि तुम्हारे पास जीतने का कोई चांस ही नहीं। यहाँ पर ये सुनते साथ ही सभी एल्डर की नजर यहाँ पे शीहाओ पे जाती है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो यहाँ पर दुगो युन से कहते हैं कि तो फिर तुम भी सुन लो, ऐसा नहीं है कि जो जीनियसेस हैं वो सिर्फ दूसरे रियलम
सिस्टम में ही पैदा हुए हैं, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम इन्हें आजमा के देख सकते हो। ये कहते साथ ही यहाँ पर से तीनों एल्डर दूर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और यहाँ पर बेसिकली उन्होंने अपने पावरफुल डिसाइपल्स को आगे कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अर्थ गॉड वॉरियर था वो यहाँ पर कहने लगता है कि जस्ट कॉज तुम यहाँ पर हमारे जो सेवियर्स हैं उनके डिसेंडेंट्स हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हक दिया गया है कि तुम हमें ऐसे बिना आजमाए जज करो। और दो यूनुस की बात सुनकर उसी की तरफ फिंगर करते हुए उसे इशारा करता है कि चलो फिर देखा जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्थ वॉर गॉड इमीडिएटली अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस पर अटैक करने के लिए जंप करता है, लेकिन यहाँ पर दो यून उसके अटैक से इमीडिएटली डॉज करते हुए दूर चला जाता है। पर पलक झपकते ही हम देखते हैं कि जो अर्थ वॉर गॉड था वो यहाँ पर उसकी तरफ दोबारा से पहुंच जाता है, जिसके बाद दोनों के बीच क्लोज कॉम्बैट होता है जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर देने लगते हैं, जिससे हम देखते हैं कि एक पल के लिए दोनों एक दूसरे से दूर छिटक जाते हैं, लेकिन अगले ही पल एक दूसरे के करीब आकर ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर देते हैं। सेकंड राउंड में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दो यून होता है वो विनर हो जाता है, क्योंकि उसने मार लगा दी थी यहाँ पर अर्थ वॉर गॉड की, और जिस वजह से वो दूर छिटक जाता है कि तभी वो अपने कुछ पोर्टल्स को ओपन करते हुए उनके जरिए से बहुत बड़े बड़े चट्टानों को सीधा दो यून की तरफ थ्रो करने की कोशिश करता है। यहाँ पे हम दो यून को देखते हैं जो कि यहाँ से बचते हुए आगे बढ़ रहा था ताकि उसे बस किसी तरीके से एक ओपनिंग मिल जाए और वो यहाँ पर इसका काम तमाम कर दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे वो ओपनिंग मिल जाती है और भाई सेकंड्स में जाकर उसकी चेस्ट पर अटैक करता है और यहाँ पर उसके एक ऑर्गन को पकड़ते हुए अपने डिवाइन सेंसेस से उसे चेक करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो पाता है कि असल में ये बंदा उसके वो एनिमीज जिसने की यहाँ पर उसके एंसेस्टर को पास्ट में बिट्रे किया था, तो ये उनका डिसेंडेंट नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपना हाथ बाहर निकाल लेता है। पर यहाँ पर इस नजारे को देखते साथ ही सभी लोग डर जाते हैं और यहाँ पर प्रिंसेस वॉर गॉड कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, उसे छोड़ दो। जिसके बाद यहाँ पर दो यून कहने लगता है कि तुम खुशकिस्मत हो कि तुम उन लोगों के डिसेंडेंट नहीं हो जो कि मेरे दुश्मन है। जिसके बाद वो उसे फेंक देता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, पर तुम सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। इतने कमजोर रियलम के साथ मैं कैसे अलायंस कर सकता हूँ? वो बात अलग है कि मेरा ऐसा कोई इरादा है नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाओ को ये बात बुरी लगती है और वो यहाँ पर इससे कहने लगता है कि ठीक है फिर अब तुम्हारा अगला ओपोनेंट मैं बनूंगा। ये कहते साथ ही शी हाओ इमीडिएटली अपनी कुनपेंग टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वही बड़ा सा बीस्ट बाहर निकलना शुरू कर देता है। पर यहाँ पर उसके बड़े से बीस्ट को देखते साथ ही दो यून अपनी पावर से उसे पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्रिएटर गायब हो जाता है और अगले ही पल दो यून यहाँ पर अपनी तीन बहुत ही बड़ी बड़ी स्पिरिचुअल फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक सीधा शी हाओ की तरफ कर देता है। जिससे यहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाओ भी अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए उसके स्लैश अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे ऐसा करता हुआ देखकर दो यून कहने लगता है कि हाँ मानना पड़ेगा तुम में दम है। जो सुनकर शी हाओ कहने लगता है कि हाँ तुम ही कम नहीं हो। यहाँ पर ये कहते साथ ही शी हाओ अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए हवा में फ्लोट करना शुरू कर देता है और वो यहाँ पर थंडर एम्परर के आर्ट को यूज करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि शी हाओ इमीडिएटली यहाँ पर थंडर एम्परर के यूनिवर्स ऑफ हेवन एंड अर्थ की टेक्निक का यूज करता है। जिसके बाद यहाँ पर शी हाओ की ट्रू बॉडी भी इसके पीछे अपीयर हो जाती है और ये देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। अगले पर शी हाओ यहाँ पर थंडर एनर्जीज को गैदर करते हुए सीधा उस पर अटैक कर देता है, जिससे दो उनकी बॉडी में से ब्लैक स्मोक बाहर निकलता है। पर अगले ही पल वो भी काउंटर अटैक करके हाओ के अटैक को भी रोक देता है। जिसके बाद यहाँ पर दो यून कहने लगता है कि सच में तुम इन सब से सुपीरियर हो, पर अफसोस की बात है कि तुम्हारा सामना मुझसे हो गया है। ये कहते साथ ही वो शी हाओ की तरफ बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए। यहाँ पर शी हाओ भी उसकी तरफ बढ़ता है और अब दोनों ही एक दूसरे पे ताबड़तोड़ अटैक करने लगते हैं और यहाँ पर इनके बीच हमें कमाल की हाथापाई देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे हम अगले ही पल देखते हैं कि शी हाओ इसकी बजाना शुरू कर देता है और मार मार के इसे हवा में उछाल देता है, जो देखकर वो कहने लगता है कि इंटरेस्टिंग, क्या स्पीड है। पर पलक झपकते ही शी हाओ यहाँ पर अपनी कुनपेंग टेक्निक का यूज करते हुए एक बहुत ही पावरफुल फिस्ट से उस पर अटैक लैंड करता है और यहाँ पर जैसे ये फिस्ट उसके चेस्ट पे शी हाओ लैंड करता है वो कहने लगता है कि अब देखते हैं कि तुम में कितना दम है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाओ के उस अटैक की वजह से जो दो यून है वो जमीन पे जाके लैंड करता है और फिर इमीडिएटली अपने स्पेयर को बाहर निकालने लगता है। जिसके बाद शी हाओ कहता है कि अब बताओ क्या तुम्हारा अभी भी यही ख्याल है कि हमारे रियलम के पास बस सिर्फ डिसेंट टाइप के कैरेक्टर्स हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों तेजी से एक दूसरे पर झपटते हैं और यहाँ पर शी हाओ अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और यहाँ पर वही दो यून अपने स्पेयर से ताबड़तोड़ अटैक शी हाओ पे करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर देना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों को फाइट में मजा तो आ रहा था क्योंकि पहली बार दोनों को अपने बराबरी का बंदा मिला था, लेकिन इमीडिएटली होली एकेडमी का मैसेंजर आ जाता है
है, जिस वजह से ये दोनों फाइट करना रोक देते हैं। और यहाँ पर वो मैसेंजर आते साथ ही पूछने लगता है कि बताओ आखिर हुआंग कहाँ पे है। और यहाँ पर उसके साथ युआन किंग भी मौजूद था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मैसेंजर कहने लगता है कि हुआंग इसी वक्त हमारे सामने आओ। कि तभी यहाँ पर युआन किंग उसे ढूंढ लेता है और बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहता है कि हुआंग तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ पर होली मैसेंजर तुम्हें समन कर रहे हैं। यहाँ पर शीहाओ की सटक जाती है और वो यहाँ पर अपने वाइन से उसे पकड़ते हुए अपने पास घसीटता है और घुमा के एक जोरदार मुक्का उसके फेस पे जड़ देता है। और फिर दु गुयन की तरफ उसे थ्रो करते हुए कहता है कि इसे कैच करो, लेकिन दु गुयन यहाँ पर घुमा के एक उल्टे पैर का किक सीधा उसके पेट पे लैंड करता है और जिससे यहाँ पर युआन किंग जमीन पे जा गिरता है जैसा कि वो कोई ट्रैश हो। जिसके बाद यहाँ पर ये सारा नजारा देखते साथ ही जो होली मैसेंजर था वो कहने लगता है कि हुआंग अपनी हद में रहो, तुम्हें पता भी है कि आखिर तुम किसके सामने खड़े हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि इमीडिएटली उसके पीछे दु गुयन आकर उसके पेट में एक जोरदार किक दे मारता है, जिससे वो सीधा शीहाओ की तरफ जाता है, लेकिन शीहाओ भी घुमा के एक जोरदार पंच उसके ऊपर जड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर होली मैसेंजर को ये लोग फुटबॉल बना देते हैं और दे दनादन यहाँ पर ये लोग फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि शीहाओ और दु गुयन यहाँ पर इस होली मैसेंजर को किसी बॉल की तरह लगातार किक कर रहे थे और एक दूसरे की तरफ पास कर रहे थे। कि तभी यहाँ पर दु गुयन एक लास्ट किक मार के यहाँ से होली एम्परर को भी बहुत दूर फेंक देता है। जिसके बाद शीहाओ कहने लगता है कि हमने सभी को यहाँ पर निपटा दिया है, चलो अब हमारा मामला सेट किया जाए। यहाँ पर शीहाओ के पावर को देखते साथ ही युआन किंग की बोलती बंद हो जाती है और वो डर के मारे पीछे हटना शुरू कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे हम दु गुयन को देखते हैं जहाँ पर उसके फेस में एक सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल थी और वो शीहाओ से कहने लगता है कि हम दोनों की पावर इक्वल्स हैं। अगर तुम और मैं 10,000 साल तक के लिए भी लड़ते रहे ना तो भी इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। जिसके बाद वो शीहाओ को फेयरवेल कहते हुए यहाँ से जाने लगता है, पर तभी शीहाओ कहता है कि तुम अकेडमी को छोड़ के नहीं जा सकते। जिस पर वो बताने लगता है कि जब तक हमारी दोबारा मुलाकात नहीं होती तब तक मैं एंशिएंट माइंड के डीप लेयर में जा रहा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो तीनों एल्डर्स होते हैं वो कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, इसका ख्याल हम रख लेंगे। इसके बाद वो भी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राइमल एंशिएंट माइंड में दु गुयन जाने लगता है और यहाँ पर एल्डर्स बताने लगते हैं कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पर अकेले जाना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद वो यहाँ पर उसका रास्ता रोकते हुए कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर आए हो तो जरूर तुम्हारा कोई ना कोई पर्पस तो होगा ही, लेकिन अगर तुम हेवनली एकेडमी के साथ एक डील कर लेते हो तो हम यहाँ पर तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि इनके बीच कोई डील बन जाती है जो कि अभी हमें नहीं बताया जाता और यहाँ पर दु गुयन माइंड के अंदर चला जाता है और यहाँ पर कहने लगता है कि मैंने हॉरिजन लाइन से सुना है कि मुझे अगर अपने क्लैन के पास्ट के बारे में जानना है तो उसके बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन इसी माइंड के डीप लेयर में मिलेगी। कि तभी यहाँ पर वो फील करता है कि यहाँ पर जैसे ही वो पहुंचा है तो उसकी ब्लड लाइन की पावर यहाँ की एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाना शुरू कर देती है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर कोई ना कोई राज छुपा है। लेकिन तभी यहाँ पर उसे काला पानी नजर आता है जो कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखते साथ ही वो कहने लगता है कि देखने से लगता है कि फॉरिजन इंपीरियल क्लैन ने मुझसे झूठ नहीं कहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से एस्केप करना शुरू कर देता है और अपने मन में कहता है कि लगता है कि हमारा क्लैन पहले एक डार्क बीइंग हुआ करता था और जो कि मैंने पहले भी सुन रखा है, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं कि मैं फॉरिजन रियलम की हेल्प करूं। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दु गुयन होता है वो निकलना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि फिलहाल के लिए मुझे इन दोनों रियलम से कोई मतलब नहीं, मुझे जल्द से जल्द अपने मामले निपटा कर अपने एंसेस्टर के लैंड में वापस जाना चाहिए। जब हम देखते हैं कि जो दु गुयन होता है वो इस शिप में वापस आ जाता है, आते साथ ही यहाँ पर एल्डर से कहने लगता है कि ठीक है फिर मेरी जो इच्छा थी यहाँ पर मैंने उसे फुलफिल कर लिया है और आप लोगों ने मेरी मदद की है और अब डील के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को रियलम टॉम्ब तक गाइड करूंगा। इसी के साथ यहाँ पर इनकी जर्नी शुरू हो जाती है जहाँ पर एल्डर बताने लगते हैं कि ये जो रियलम टॉम्ब है ये एक एंशिएंट सर्वाइवल रियलम है। ये जगह जितनी ज्यादा रहस्यमय और खतरनाक है उतना ही ज्यादा ये अपने अंदर सुप्रीम इमोर्टल सीड्स को कंसील किए हुए है और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें कभी भी कोई भी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। हर एक जानकारी अपने आप में अधूरी है। साथ ही यहाँ पर वो एल्डर बताने लगता है कि एंशिएंट इमोर्टल टाइम्स में टॉम्ब रियलम वही जगह था जहाँ पर गार्डियन क्लैंस ने फाइट किया था। ये उनके लिए एक बैटल फील्ड था और वहाँ पर क्या हुआ है ये आज तक बस राज ही बना हुआ है। लेकिन अब मुझे लगता है कि हम दो कोई उनकी गाइड की मदद से जब टॉम्ब रियलम के अंदर जाएंगे तो वहाँ मौजूद हर एक राज से पर्दा उठ जाएगा। वहाँ पर हमें सुप्रीम इमोर्टल सीड्स भी स्टूडेंट्स के लिए मिल जाएंगे जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं दु गुयन इनकी बात सुनकर कहने लगता है कि आपको क्या लगता है यहाँ पर जाना इतना आसान है? हमारे जो एंसेस्टर हैं उन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर एक फॉर्मेशन को सेट करके रखा है जो कि बाहरी लोगों को यहाँ पर
ट्रैप करने के बहुत ज्यादा काम आता है। पर मैं जिस रूट से आप लोगों को ले जा रहा हूँ उस रास्ते से अगर हम जाएंगे तो हम लोग उस फॉर्मेशन को अवॉइड कर सकते हैं। कि तभी यहाँ पर शी हाउस के पास आकर कहने लगता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर प्राइमल एंशिएंट माइन में ऐसा क्या हुआ। वो ब्लैक वाटर जैसे कि पहले कभी नहीं देखा, तुम्हारे जाते ही वो अचानक से हमारे सामने आ गया, और जिसका मतलब ये कि जरूर ये चीज तुमसे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। इस पर दोगुन कहने लगता है कि इन सब चीजों पर कौन ध्यान देता है, तुम्हें फिलहाल अपनी एनर्जी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रियलम ऑफ टॉम्ब में बहुत से मुश्किलें आने वाली हैं जिसका सामना तुम्हें खुद करना होगा। कि तभी हम देखते हैं कि इनके सामने एक मिस्टीरियस सी चीज आती है, जिसे देखते साथ ही एल्डर कहने लगते हैं कि सभी लोग फाइट के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि हमारे सामने जिस पावरफुल बीइंग को आप सब देख रहे हो ये पास्ट में ही मारा जा चुका है, पर उनकी जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है वो बैटल स्पिरिट में कन्वर्ट हो चुकी है। ये लोग लोगों की डिवाइन पावर को खा कर जिंदा रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे बीस्ट इन पर टूट पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस वैंगशी अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लेती है और इनका सामना करती है, लेकिन ये लोग इतने ज्यादा खतरनाक है कि ये लोग किसी के प्रीमोर्टाइल स्पिरिट को भी शेक कर पा रहे थे। इसी दौरान यहाँ पर सबसे पावरफुल बैटल स्पिरिट भी आ जाती है, जिसे देखते साथ ही तीनों एल्डर अपनी पावर को कंबाइन करके यहाँ पर इस एंसेस्टर बैटल स्पिरिट का सामना करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम शी हाओ को देखते हैं, जहाँ पर वो भी अपनी पावर का यूज करते हुए एक एक करके सारे बैटल स्पिरिट्स का यहाँ पर सफाया करता है। पर वो नोट करता है कि यहाँ पर जो बैटल स्पिरिट है, इन्हें मारने के बाद जो एनर्जी इनकी बॉडी से रिलीज हो रही थी वो यहाँ पर शी हाओ की बॉडी के लिए किसी नरिशमेंट की तरह काम कर रही थी, जो देखकर शी हाओ कहने लगता है कि क्या बात है, ये तो मेरे लिए किसी पावरफुल सप्लीमेंट की तरह काम करने वाला है। इसके बाद शी हाओ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अब नेक्स्ट एपिसोड में वो क्या करने वाला है, और जिसे देख के कि तुम्हें भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।